हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे, जहां हम बीपीएससी के द्वारा जो बिहार में बीपीएससी लाइब्रेरियन की जो बहाली आने वाली है उससे रिलेटेड लाइब्रेरी साइंस का एमसीक्यू कर रहे हैं। यह एमसीक्यू बीपीएससी लाइब्रेरियन और आरएसएसबी लाइब्रेरियन ग्रेड 3 और या किसी भी लाइब्रेरी साइंस एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो आज पुस्तकालय और इंफॉर्मेशन साइंस, पुस्तकालय और सूचना विज्ञान विज्ञान का एमसीक्यू डिस्कस करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है कि स्वतंत्रता से पूर्व बड़ौदा राज्य में पुस्तकालय के विकास हेतु पुस्तकालय आंदोलन में किसका योगदान रहा था? महाराजा रणजीत सिंह, महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय, महाराजा मल्हार राव गायकवाड़ या महाराजा फतेह सिंह राव गायकवाड़ द्वितीय। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय। सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय को भारत में पुस्तकालय आंदोलन का जनक माना जाता है और उन्होंने भारत में पुस्तकालय आंदोलन बड़ौदा में 1910-11 में शुरू किया था। अगला सवाल, उस समिति की पहचान करें जिससे पुस्तकालयों से संबंधित भारतीय मानकों के उत्तरदायित्व का भार दिया गया। ऑप्शन है जेड 39, T6, 46, BISLIB या MSD 5। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, MSD 5। MSD 5 समिति जिसे पुस्तकालयों से संबंधित भारतीय मानकों का उत्तरदायित्व का भार दिया गया था। और जेड 39 एक अंतरराष्ट्रीय मानक क्लाइंट सर्वर है जो TCP/IP कंप्यूटर नेटवर्क पर डाटाबेस से जानकारी खोजने और पुनर्प्राप्ति करने के लिए एप्लीकेशन लेयर कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है। अगला सवाल, एमफिल पुस्तकालय और सूचना विज्ञान के क्षेत्र में एमफिल एवं पीएचडी प्रारंभ करने वाले प्रथम भारतीय विश्वविद्यालय का नाम क्या है? पुणे विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, कलकत्ता विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। इसका सही जवाब है बी, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, दिल्ली विश्वविद्यालय। दिल्ली विश्वविद्यालय में सर्वप्रथम डिपार्टमेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड साइंस की शुरुआत 1946 में फैकल्टी ऑफ आर्ट के अंतर्गत की गई तथा सर्वप्रथम लाइब्रेरी साइंस में दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा 1949 में और पीएचडी डिग्री की शुरुआत दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा 1951 में सबसे पहले की गई थी। इन्होंने पीएचडी की डिग्री डॉक्टर SR रंगनाथन एवं डॉक्टर S दासगुप्ता के मार्गदर्शन में प्राप्त की और DU द्वारा लाइब्रेरी साइंस में एमफिल की शुरुआत 1998 में की गई। अगला सवाल, लाइब्रेरी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? लैटिन, ग्रीक, अंग्रेजी या उपयुक्त में से कोई नहीं। लाइब्रेरी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई। लैटिन भाषा की लिबर शब्द से हुआ है जिसका पुस्तकालय जिसका अर्थ है पुस्तक। शब्द पुस्तकालय उस स्थान को कहते हैं जहां पर अध्ययन सामग्री संग्रहित रहती है और इन सामग्रियों की सुरक्षा की जाती है। अगला सवाल, भारत में सर्वप्रथम किस विश्वविद्यालय ने पुस्तकालय विज्ञान में पीएचडी प्रोग्राम शुरू किया था? मद्रास यूनिवर्सिटी, दिल्ली विश्वविद्यालय, मुंबई विश्वविद्यालय या कलकत्ता विश्वविद्यालय। इसका सही जवाब है
दिल्ली विश्वविद्यालय। दिल्ली विश्वविद्यालय में सर्वप्रथम एमफिल की शुरुआत 1998 में की गई थी। अगला सवाल, एमलिब साइंस का आरंभ करने वाला देश का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है? यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, SNDT, बुलुन यूनिवर्सिटी, बॉम्बे, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। इसका सही जवाब है दिल्ली यूनिवर्सिटी। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने ही एमलिब की शुरुआत की थी। अगला सवाल, DRTC द्वारा लाइब्रेरी साइंस में कितने कोर्स को प्रदान किया जाता है? सॉरी, DRCTC द्वारा लाइब्रेरी साइंस में किस कोर्स को प्रदान किया जाता है? बिलीव साइंस डिग्री, मास्टर डिग्री, रिसर्च डिग्री, एसोसिएटशिप डिग्री। इसका सही जवाब है मास्टर डिग्री। DRTC द डॉक्यूमेंटेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर 1962 में प्रोफेसर SR रंगनाथन द्वारा स्थापित लाइब्रेरी एवं सूचना विज्ञान में उन्नत प्रशिक्षण और अनुसंधान के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त केंद्र है। DRCT भारतीय सांख्यिकी संस्थान बेंगलोर केंद्र के अंतर्गत एक इकाई है। DRCT अगली पीढ़ी के सूचना प्रबंधकों को तैयार करने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ पुस्तकालय और सूचना विज्ञान में मास्टर ऑफ साइंस प्रदान करता है। अगला सवाल, भारत में कब और कहां पुस्तकालय विज्ञान आरंभ की गई थी? नई दिल्ली में 1924, बड़ौदा में 1911 में, चेन्नई में 1933 में, या इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है बड़ौदा में 1911 में। भारत में पुस्तकालय विज्ञान शिक्षा प्रारंभ करने के लिए बड़ौदा के राजा विलियम एलेनसन बोर्डेन को भारत में बुलाया और 1911 में बड़ौदा में लाइब्रेरी साइंस शिक्षा को अमेरिकी नागरिक विलियम एलेसन वार्डन द्वारा शुरू किया गया। भारत में पुस्तकालय शिक्षा प्रारंभ का श्रेय सर सियाजी राव गायकवाड़ तृतीय को जाता है और W.A. बोर्डेन यानी विलियम एलिसन वार्डन मेलविल डेवी के शिष्य थे। अगला सवाल, ग्रंथालय एवं सूचना पद्धति के राष्ट्रीय नीति 1986 के चेयरमैन कौन थे? DN बनर्जी, DP चट्टोपाध्याय, सेम पित्रोदा और कल्पना दास गुप्ता। इसका सही जवाब है B, DP चट्टोपाध्याय। नेशनल पॉलिसी ऑन लाइब्रेरी ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम एक राष्ट्रीय नीति तैयार करने के लिए 1985 में प्रोफेसर DP चट्टोपाध्याय की अध्यक्षता में समिति का निर्माण किया गया। समिति ने 1986 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इसके बाद अन्य समिति ने इसके निहितार्थ को देखा और सशक्तिकरण समिति ने अप्रैल 1988 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और एक कार्यान्वयन सेल का गठन किया। इसके बाद एक और वर्किंग के तहत संस्कृति विभाग में कार्यान्वयन के लिए इसकी सिफारिशें वर्किंग ग्रुप में गई और 60 सिफारिशों में से 29 को लागू करने का सुझाव दिया गया। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, सिन्हा कमेटी पंचायत, ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर पर। या सर रंगनाथन कमेटी पुस्तकालय स्टाफ संख्या, रिपोर्ट ऑफ डॉक्टर सौ एंड डॉक्टर DB कृष्णा राव कृषि पुस्तकालयों का राष्ट्रीय कृषि सिस्टम। और डी, डॉक्टर J. बोर कमेटी, उसका दू केंद्रीय चिकित्सा पुस्तकालय। अगला सवाल है,
इस आयोग ने यह सिफारिश की कि विश्वविद्यालय का लाइब्रेरियन किसी भी मामले में एक प्रोफेसर से कम नहीं है और उसे प्रोफेसर की तरह रैंक, स्केल, पद तथा सेवा आदि दी जानी चाहिए। इसके ऑप्शंस है शेल्डर आयोग 1917 में, हंटर आयोग 1882, माध्यमिक शिक्षा आयोग 1953 या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 1953। इसका सही जवाब है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 1953। यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की स्थापना राधाकृष्ण आयोग 1948 की संस्तुति के आधार पर भारत सरकार ने 1953 में किया। तत्पश्चात 1956 में एक विधेयक पारित कर इसे एक वैधानिक मान्यता प्राप्त की और आयोग ने उच्च शिक्षा हेतु मानक निर्धारित करने के साथ साथ केंद्र और राज्य सरकार के शिक्षा संस्थानों के मध्य एक महत्वपूर्ण कार्य और समन्वय का कार्य करता है। इनके विद्यालय, पुस्तकालय, महाविद्यालय, पुस्तकालय एवं अन्य शोध संस्थानों के पुस्तकालय को नियमित एवं विशेष अनुदान भी प्रदान करता है। अगला सवाल, निम्नलिखित समितियां आयोग को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें। कोठारी आयोग, राधाकृष्णन आयोग, पी सिन्हा समिति या रंगनाथन समिति। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। पहले राधाकृष्ण समिति 1948 में, फिर रंगनाथन समिति 1957 में, फिर आता है केपी सिन्हा समिति 1957 में, ये भी, और कोठारी आयोग 1964 से 66 में, 64-66 में कोठारी आयोग। इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला सवाल, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 1 का 3, यानी डीएस कोठारी आयोग। इसका तीसरा होगा, किसी भी विभाग के लिए अपने पुस्तकालय की उपेक्षा करने से अधिक हानिप्रद कुछ नहीं हो सकता। बी, राधाकृष्ण आयोग, उसका 4, पुस्तकालय विज्ञान के कार्य का केंद्र है। तीसरा, कोलकाता आयोग, यह न्याय संगत और समुचित है और विश्वविद्यालय को विशाल पुस्तकालय उपलब्ध कराना चाहिए। डी है ट्रूमैन्स आयोग, इसका होगा 2, पुस्तकालय का शैक्षिक स्टाफ के बाद दूसरा स्थान है। अगला सवाल, शिक्षा संबंधी कौन से आयोग का यह विचार था कि वृद्धि कर रहे किसी भी विभाग को इसके अधिक हानिकारक और कुछ नहीं हो सकता और अपने पुस्तकालय की उपेक्षा करे या उसे निम्न प्राथमिकता दे। कोठारी आयोग, राधाकृष्ण आयोग, कोलकाता विश्वविद्यालय आयोग या माध्यमिक शिक्षा संबंधी मूल्यांकन आयोग। इसका सही जवाब है ए, कोठारी आयोग। ये पिछले सवाल में भी यही क्वेश्चन था, कोठारी आयोग। अगला सवाल, भारत सरकार द्वारा नियुक्त पुस्तकालयों के लिए सलाहकार समिति को जाना जाता है। एक कोर्ट समिति, रंगनाथन कमेटी, सिन्हा कमेटी या फियाजी कमेटी। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सिन्हा कमेटी। भारत सरकार द्वारा 1957 में केपी सिन्हा की अध्यक्षता में एक सलाहकार समिति बनी और इसकी रिपोर्ट 1959 में प्रस्तुत की गई, जिसमें सार्वजनिक पुस्तकालय विधेयक का प्रारूप प्रदान किया गया। यह सिन्हा कमेटी को एडवाइजरी कमेटी ऑफ लाइब्रेरी के नाम से भी जाना जाता है। अगला सवाल, पुस्तकालयों के विकास के कुल
कॉलेज बजट का 10% खर्च करने की सिफारिश करने वाला आयोग है। कोठारी आयोग, मल्होत्रा समिति, डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन समिति, पुस्तकालय सूचना विज्ञान पाठ्यक्रम विकास समिति। इसका सही जवाब है ए, कोठारी समिति। कोठारी आयोग का गठन 14 जुलाई 1964 को किया गया। इसके अध्यक्ष दौलत सिंह कोठारी थे। इस आयोग में सदस्य, सचिव और एक सहयोगी सचिव और 15 सदस्य, कुल 17 से आयोग बना और कोठारी आयोग ने शिक्षा बजट का 6.5 से 10% पुस्तकालयों के खर्च करने के लिए सुझाव दिया, या 25 रुपए प्रति छात्र या 300 रुपए प्रति शिक्षक के सूत्र की अनुशंसा की। आयोग ने 29 जून 1966 को 287 पेज की रिपोर्ट तत्कालीन शिक्षा मंत्री MC चगल को प्रस्तुत की। अगला सवाल, भारत में राधा कृष्ण कमीशन की स्थापना किस विकास हेतु हुई थी? माध्यमिक शिक्षा, विश्वविद्यालय शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा या सभी के लिए शिक्षा? इसका सही जवाब है विश्वविद्यालय शिक्षा, ऑप्शन बी। राधा कृष्ण आयोग 1948 में आया। यह शैक्षिक पुस्तकालय से संबंधित है। इसमें यूनिवर्सिटी बजट का 6.5% पुस्तकालय पर खर्च करने का सुझाव दिया तथा कॉलेज लाइब्रेरी के ये कॉलेज बजट का 6% पेशकश की और तथा महाविद्यालय में 100 रुपए प्रति शिक्षक और 40 रुपए प्रति विद्यार्थी के सूत्र की अनुशंसा की। अगला सवाल, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग NKC का गठन किस वर्ष हुआ? 2005, 2003, 2007 या 2004? इसका सही जवाब है 2005। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का गठन 13 जून 2005 को प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा सैम पित्रोदा की अध्यक्षता में किया गया। सैम पित्रोदा का जन्म